गाजीपुर के यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पर आज सरगर्मी अपने चरम पर है। वाराणसी मंडल के डीआरएम श्री आशीष जैन के आगमन से ठीक पहले स्टेशन परिसर में स्थानीय लोगों और व्यापारियों का भारी जमावड़ा लग चुका है। इस पूरी हलचल के केंद्र में है व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप वर्मा। अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराते हुए प्रदीप वर्मा जी के नेतृत्व में व्यापारियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। उनका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, यूसुफपुर के विकास और व्यापार को नई रफ्तार देना। जैसे ही डीआरएम आशीष जैन यहां कदम रखेंगे, उन्हें यूसुफपुर स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रमुख ट्रेनों के यहां न रुकने के कारण लंबे समय से स्थानीय व्यापार और आम यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार मंडल की यह एकजुटता और अध्यक्ष प्रदीप वर्मा जी की यह मुखर पहल यूसुफपुर की आवाज़ को रेलवे प्रशासन तक पहुँचाने का एक पुरजोर प्रयास है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि डीआरएम महोदय इस जनहित की मांग पर क्या सकारात्मक कदम उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं हूं कमल देव राय और आप देख रहे हैं आपका चैनल द समाचार। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री प्रदीप वर्मा उर्फ दीपू जी, और आज ये आए हैं यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पर। आज आ रहे हैं वाराणसी के डीआरएम श्री आशीष जैन जी, और उनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष प्रदीप वर्मा जी और उनके साथ व्यापार मंडल के सदस्य। किन चीज़ों को लेकर आप ये ज्ञापन दे रहे हैं? पहले तो धन्यवाद कमल देव जी आपका, और यहाँ पे आए सभी हमारे व्यापारीगण सभी लगातार हम लोग इस प्रयास में हैं कि यूसुफपुर नगर की जो स्टेशन है वो जिस क्रम में जैसे उसका विकास होना चाहिए वैसा भी उसका विकास हुआ नहीं, और ये पिछले 5 सालों से हम लोग के साथ ऐसा चल रहा है। मन में निराशा भी है मगर आशावादी हैं हम लोग। हर बार हम लोग को पता चलता है कि डीआरएम साहब आ रहे हैं, हम लोग इसी तरह अपना आके यहाँ 3 घंटा 4 घंटा समय देते हैं उनके इंतज़ार में, और हर बार एक आशा बनी रहती है कि यहाँ पे जो हमारे जो अधिकार हैं या जो हमारी जो स्टेशन की ये योग्यता होनी चाहिए उसके अनुसार इसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो हम लोग डीआरएम साहब से मांग करेंगे कि जैसे पूर्व में यहाँ पे जो भी चलने वाली ट्रेनें होती थी छपरा या बलिया से या गाजीपुर से, उनका मुख्य स्टेशन यूसुफपुर हुआ करता था, जो वर्तमान समय में अभी नहीं है, और लगातार धीरे धीरे ये स्टेशन छोटा होता जा रहा है, और ये हमारे नगर के विकास के अच्छा नहीं है। यहाँ के जो जहुराबाद और मोहम्मदाबाद विधानसभा की जो आम नागरिक है, इस स्टेशन पे ट्रेनें न खड़ी होने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से कोई भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग से अगर हम जाते हैं तो 1.5 घंटा कम से कम लगता है, जो कि रेलवे के द्वारा जो समय हमें गाजीपुर जाने में 20 मिनट लगता है, वो अगर हम सड़क मार्ग से जाएँ तो 1.5 घंटे लगते हैं। बहुत सक्रिय मार्ग है यहाँ पर। तो एक आशा है कि इस बार डीआरएम साहब रुकेंगे और हम लोग का पत्रक लेंगे, उस पे संज्ञान लेंगे, और इसी आशा के साथ यहाँ पे हम सभी व्यापारीगण जो पहले से भी काफ़ी प्रयासरत रहे हैं और आज भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी बात ऊपर पहुँचा पाएँ और ट्रेनों को खड़ा होने का जो रिक्वेस्ट है वो हमारी यहाँ पे संतुष्टि हो और ट्रेनें खड़ी हों। जिसमें मुख्य मांग हमारी कामायनी को लेके है, और कामायनी एक ऐसी ट्रेन है कि जो बलिया से खुलने के बाद हर स्टेशन पे बिफोर पहुंचती है, 15 मिनट पहले गाजीपुर पहुंचती है, 15 मिनट पहले औडिहार पहुंचती है, जिसमें सिर्फ हम लोग का मांग 1 मिनट का है। जब ट्रेनें स्टेशन से गुजरती हैं तो वो अगर खड़ी भी होती हैं तो अगर वो रेलवे के रेवेन्यू में वृद्धि करे और जनहित में हो तो हमें पूरा विश्वास है कि रेलवे बोर्ड इस विषय में ज़रूर निर्णय लेगा और ट्रेनें खड़ी होंगी। धन्यवाद। तो ट्रेनों के ठहराव को लेकर डीआरएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सदस्यगण। मोहम्मदाबाद व्यापार मंडल के भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, और डीआरएम साहब जब यहाँ आएंगे तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी उनका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा हो सकता है, हम लोग कोशिश सारे व्यापारी में इकट्ठे हैं, और ये जहुराबाद और मोहम्मदाबाद विधानसभा का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ से ये काफी बड़ी स्टेशन है सर, यहाँ पे काफी संख्या है यात्रियों की जो यहाँ से जा रहे हैं। ट्रेनों के रुकाव का ही है ना? जी ये आपका भी सेम है। हाँ, चलिए कोशिश हम पूरी करेंगे, देखते हैं। धन्यवाद सर।
आज रेलवे के डीआरएम आशीष जैन जी यहाँ पर आए, आप लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, क्या कुछ कहा उन्होंने उस विषय में? उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमें पूरा भरोसा है कि उनका आश्वासन इस स्टेशन के लिए सकारात्मक होगा और एक नई सवेरा होगी। जो 5 सालों से हम लोग को निराशा है यहाँ पे ट्रेनों का ठहराव को लेके, निश्चित तौर पे उनके आश्वासन में मुझे पूरा भरोसा दिखा कि निश्चित तौर पे ट्रेनें रुकेंगी। और हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते हैं कि ये हमारे कष्ट को, इस मोहम्मदाबाद और जोराबाद विधानसभा के सभी यात्रियों के कष्ट को पूरी तरह से समझें और इसको अगर वो इसको इग्नोर करेंगे या इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि यूसुफपुर स्टेशन पे ट्रेनें रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए, तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ये हमारी विनम्र निवेदन है कि वो अपने जोरदार तरीके से इस मांग को पक्ष या विपक्ष इस मांग को रेलवे मंत्रालय तक पहुंचाएं और ट्रेनों का यहाँ ठहराव सुनिश्चित कराएं। किन किन ट्रेनों के ठहराव की प्रमुख मांग रही आप लोगों की? इसमें मुख्यतः कामायनी का मांग है। सुबह चलने वाली 7 बजे जो पैसेंजर ट्रेन है जो बंद कर दी गई, उसके लिए मांग की है हम लोग। और रात को एक जो दिल्ली के लिए ट्रेन जाती है जिसका ठहराव करीमदीनपुर स्टेशन पे है, उसकी भी हम यहाँ पे चाहते हैं कि यूसुफपुर स्टेशन पे भी उसका ठहराव हो। तो ये थे व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष प्रदीप वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पर वाराणसी मंडल के डीआरएम श्री आशीष जैन ने पूर्ण निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम महोदय की पैनी नज़र स्टेशन की हर व्यवस्था पर रही। स्टेशन के बाहर मुख्य द्वार पर केवल हिंदी में लिखे नाम को देखकर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन का नाम हिंदी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषाओं में भी प्रमुखता से लिखवाया जाए। स्टेशन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा पर भी कड़ा रुख अपनाया गया। डीआरएम आशीष जैन ने रेलवे की खाली पड़ी जमीन के सटीक सीमांकन के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से बचा जा सके। इस अहम दौरे के बीच जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने स्थानीय जनता और व्यापारियों की आवाज़ को पूरी दृढ़ता से उठाया। उन्होंने अपनी बात बेहद गर्मजोशी और तथ्यों के साथ रखी। इस पर डीआरएम साहब ने बेहद सकारात्मक रुख अपनाते हुए उनकी मांगों को ध्यान से सुना और जनहित के इस मुद्दे पर जल्द और उचित कदम उठाने का ठोस आश्वासन दिया। अध्यक्ष प्रदीप वर्मा की इस मुखर पहल और डीआरएम वाराणसी मंडल के इस सकारात्मक जवाब से यूसुफपुर की जनता में एक नई उम्मीद जगी है। क्षेत्र की हर महत्वपूर्ण और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए 10 समाचार के साथ। यदि अब तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।